नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक खबर ले रहे हैं बिहार से। दरअसल कल बिहार की कैबिनेट की बैठक हुई। स्वाभाविक है, कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही होती है। वहां भी नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक में एक निर्णय लिया गया है। निर्णय ये है कि आगामी 5 वर्ष, जिस योजना की मैं बात कर रहा हूं उसकी अवधि 5 वर्ष की है। इस अवधि में 2 लाख की राशि उन परिवारों को दी जाएगी जिनको बिहार सरकार मानती है कि वो गरीब हैं। अब गरीब कौन है? सरकार के अनुसार जिनकी आमदनी, मासिक आमदनी 6,000 से कम है। अभी जो वहां पे जातीय सर्वेक्षण किया गया था उसके अनुसार बिहार में करीब 94 लाख 20-25 हजार जो परिवार हैं वो उनके अनुसार गरीबी रेखा के नीचे, परिवार, व्यक्ति नहीं, परिवार, 94 लाख से ऊपर परिवार वहां पे बिहार में गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये राशि जो देने की बात हो रही है ये उन्हीं परिवार के किसी एक सदस्य को दी जाएगी कि साहब ये 2 लाख रुपए आप लीजिए और आप अपना रोजगार प्रारंभ कीजिए। इसके लिए राज्य सरकार ने 1250 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया है। 1250 में से 250 करोड़ रुपया वित्तीय वर्ष 23-24 में बांटी जाएगी और 24-25 का जो अगला बजट आवेगी बिहार सरकार के, उसमें 1000 करोड़ और रकम का प्रावधान किया जाएगा इस योजना के लिए। बड़ी अच्छी योजना है। अब इसमें अगर आप, जो बिहार सरकार खुद मानती है, पहले तो बिहार में यही विवाद है कि जो जातीय सर्वेक्षण हुआ था उसका आंकड़ा सही है या गलत है। ये एक विवाद का विषय है कि वो सही है भी कि नहीं। मान लिया जाए कि वो आंकड़ा पूर्णतः सही है और राज्य सरकार जो कह रही है कि 94 लाख परिवार जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, तो अगर इन सारे परिवारों को, अगर इस योजना के तहत एक व्यक्ति को भी अगर रोजगार मुहैया करवाया जाता है तो इसमें करीब 1,88,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। 1,88,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। मैंने जानबूझ करके 2 बार ये शब्द कहा। अब समस्या ये है कि राज्य सरकार इतना पैसा लाएगी कहां से, क्योंकि राज्य का जो बजट है, जो 2023-24 का बजट है, उसकी कुल राशि है 2.62 लाख करोड़ रुपए, माने 2,62,000 करोड़ रुपए का इनका पूरा बजट है। अब इनको सिर्फ इस योजना पे 1,88,000 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च करनी है। ये कह रहे हैं कि हमको 5 साल में इस योजना को पूरा करना है, अर्थात इनको प्रति वर्ष 37,000 करोड़ रुपए खर्च करना होगा। अब अगर 37,000 करोड़ रुपया आप अपने बजट का सिर्फ एक योजना पर खर्च करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको जो अभी वर्तमान में आपका बजट राशि है उसमें कम से कम 15% की बढ़ोतरी करनी होगी, तभी आप इस योजना के लक्ष्य को पा सकते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो ये तो रही बात दोस्तों कि इतनी रकम चाहिए। अब ये आप जान लीजिए कि बिहार सरकार पे कर्ज कितना है। बिहार सरकार पे वर्तमान में 2,90,000 करोड़ का कर्ज है। जो ये कर्ज जो लेते हैं तो हर कर्ज लेने की भी एक सीमा होती है। ये केंद्र राज्य सरकार के बीच में सहमति है कि इससे ज्यादा कोई भी राज्य सरकार कर्ज नहीं ले सकती है। तो ये ऑलरेडी उस सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, अर्थात बिहार सरकार जितनी उसकी औकात है उससे ज्यादा कर्ज वो पहले ले चुकी है, अर्थात अब वो कर्ज इससे ज्यादा नहीं ले सकती है। तो दोस्तों प्रश्न उठता है कि आपने लोक लुभावन नारे तो लोगों के सामने रख दिए, घोषणा भी कर दी। अभी जो लोकसभा का चुनाव है सर पे, उसमें आप घूम करके आप योजना की खूब डफली बजाएंगे और बताएंगे देखो साहब हम इतना करने वाले हैं या कर लिए हैं, या आप डफली बजाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये योजना जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं,
क्योंकि आप कहां से ये राशि लाएंगे जिसके द्वारा आप जो है सो इन युवाओं को आप रोजगार, जो आप बोल रहे रोजगार देने की योजना है, इसका नाम भी है बिहार लघु उद्योग योजना, तो आप कहां से पूरा कर पाएंगे? तो ये संभव नहीं लगता। ये सिर्फ लोक लुभावन, ये जो है केजरीवाल मॉडल है। ये केजरीवाल मॉडल को दिल्ली का यहाँ पे बिहार में उतारने की कोशिश हो रही है कि चुनाव से पहले खूब घोषणा करो कि हम इतना पैसा देंगे, हम इतना पैसा लेंगे। यही लोक लुभावन नारों के कारण दोस्तों कर्नाटक की स्थिति, वहां का जो आर्थिक सलाहकार है वो खुद कह रहा है कि ये जो हम लोगों ने चुनाव से पहले जो हमने घोषणाएं की थी, अब उस घोषणा को पूरा करने में सरकार की हालत खराब है। हिमाचल प्रदेश में जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद वहां के कर्मचारियों को वेतन देने में सरकार की हालत खराब है। तो लोक लुभावन नारे लगाना बहुत आसान है, लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, मूर्ख बनाकर वोट लेना बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों यहां मैं एक और योजना की चर्चा करूंगा। क्या मुद्रा योजना बिहार में लागू नहीं है? या मुद्रा योजना के तहत वहां के बैंक, वहां के लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को क्या वो लोन की सुविधा नहीं प्रदान कर रही है? ये जो अभी बिहार सरकार ने घोषणा की है 2 लाख रुपया देने की, अच्छा वो राशि एक मुश्त नहीं मिलेगी, उस राशि के साथ भी खेला है कि पहले वर्ष में पहली किस्त में आपको 25% राशि मिलेगी, यानी 50,000 रुपया मिलेगा। दूसरी किस्त में आपको 50% अर्थात 1 लाख रुपया मिलेगा और अंतिम किस्त में आपको फिर से 50,000 रुपया दिया जाएगा। इस योजना में अभी तक स्पष्टता नहीं है कि क्या ये राशि देने के बाद उनसे लिया भी जाएगा, अर्थात ये ऋण के रूप में दिया जा रहा है, जिसको हो सकता है कि बिना इंटरेस्ट का, बिना कर का, ये सूद का ये रकम हो। लेकिन क्या इसको लौटाना पड़ेगा लाभार्थी को, या जो ले लिया वो खा के सो जाएगा? अब हम दोस्तों जो मुद्रा योजना की बात करें, मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपया बहुत ही कम दर पे लोन की सुविधा जो है मुद्रा योजना प्रदान करता है लोगों को, छोटे व्यवसाय अपना स्थापित करने के लिए। पूरे देश में मुद्रा योजना के तहत बहुत सारे युवा, महिलाएं, खास करके जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो इसका लाभ ले रहे हैं। प्रश्न उठता है कि इस योजना को लाने से पहले क्या राज्य सरकार ने एक बार सोचा कि जब ऑलरेडी एक केंद्र की योजना लागू है, उसके बाद ये छोटी से राशि का कहां 10 लाख तक आपको लोन मिलने वाला है, इस योजना में सिर्फ 2 लाख है। माने इससे 5 गुना ज्यादा जब ऑलरेडी मिल रहा है, उसके बावजूद राज्य सरकार को इस तरह की योजना को लाने की जरूरत क्या पड़ी? इस योजना को लाने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना है कि हमको भी अपना पीठ थपथपाना है कि देखो हम भी तुमको रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के लिए हम तुमको पैसा दे रहे हैं, सिर्फ इतना मात्र है तब तो ठीक है। नहीं तो जब ये देखिए ये योजनाओं का दोहरापन है कि जब एक योजना चल रही है केंद्र सरकार की, उसका राज्य सरकार फिर कि हम भी एक योजना लाए 2 लाख की। अब इससे फिर प्रश्न उठता है कि अगर मुद्रा योजना बिहार में लागू है तो मुद्रा योजना के तहत जिन लोगों ने 10 लाख तक का ऋण लिया है, लोन लिया है, क्या वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं? बड़ी अजीब सी स्थिति। एक तो ये योजना का स्पैन 5 वर्ष है, अब 5 वर्ष तक ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। दूसरा कि ये जो बिहार वैसे ही कर्ज के गर्त में फंसा हुआ है, ये सरकार को वित्तीय रूप से बर्बाद करने का क्या ये उपक्रम नहीं है? आप और कुछ लाइए, अरे साहब आप ऐसी योजना लाइए जिससे कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। ये बार बार कहते हैं कि यहाँ पे यहाँ हम समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं लगाता। क्या मध्य प्रदेश समुद्र के किनारे है? उत्तर प्रदेश समुद्र के किनारे है? तेलंगाना समुद्र के किनारे है? तो ये जो बहानेबाजी है, अरे आप पहले अपने यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधारिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, और लोगों को, जो उद्यमी आते हैं, जो इन्वेस्टर्स आता है, उसको ये विश्वास दिलाइए कि जो तुम यहाँ काम करोगे तुमको यहाँ पे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, तुमको किसी ये रेड टेपिज्म जो बाबूवाद है, गुंडावाद है, इनसे तुमको जो सो परेशान नहीं किया जाएगा। तुम ये गारंटी दो तो लोग वहां पे
ऐसे ही इन्वेस्ट करेंगे। और जब इन्वेस्टमेंट होगा, किसी भी तरह कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, रोजगार का सृजन अपने आप होता ही होता है। आज तक कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है देश में जिसमें किसी को रोजगार मिला ही ना हो। तो ये जो लोक लुभावन नारे हैं, ये दिल्ली का केजरीवाल मॉडल जो है, ये यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही थी। अब तक हम बिहार के लोग हैं, वो उनको कम से कम इस बात का गर्व था कि हम बिहारी जो है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का राजनीतिक दल रहा हो, कभी भी फ्री बीच जो रेवड़ियां बांटने की प्रथा है वो कम से कम बिहार में नहीं थी। लेकिन इस योजना के द्वारा उस घटिया प्रथा को भी बिहार में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये मान के चलिए कि ये पूरी की पूरी योजना जो है ये असफल होना तो तय है ही। इससे सरकार पर, राज्य पर और भी वित्तीय भार बढ़ेगा, जो कि इसको और किसी योजना में पैसा लगाने के लिए इसको एक बाधा के रूप में ये योजना जो आने वाले समय में ये एक योजना जो है जो बाधा बनेगी भविष्य के किसी भी योजना के लिए। क्योंकि आप इतना कर्ज ले, अरे आप कहां से माफ करेंगे? और आप हमेशा पहुंच जाते हैं कि हमको स्पेशल स्टेटस दो, हमको स्पेशल स्टेटस दो। तुम एक तरफ स्पेशल स्टेटस की बात करते हो, दूसरी तरफ तुम लोक लुभावन जो सो योजनाएं लाते हो जिसका कोई भविष्य ही नहीं है। और तुम जो है सो बात करते हो कि बिहार का विकास करेंगे। 35 साल तो हो गए भाई, कांग्रेस ने जो किया सो किया, उसका तो 35 साल तो हो गए, दो ही परिवार के बीच में है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो है सो ब्राह्मण लोग जो है उच्च जाति ने बर्बाद कर दिया, इसने बर्बाद कर, सब घुसखोर है। भाई अब तो ओबीसी वाले जो है उन्हीं का राज्य है, तब क्यों नहीं विकास हो रहा है? अब तो कुछ करके दिखाओ, जागो बबुआ जागो। और नहीं अगर संभलता है तो बोलो सरकार से, केंद्र सरकार को, कि कुछ दिन के लिए जो आप वित्तीय हालत सुधारने तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन होगा लगा दें। क्योंकि कम से कम जो ये एमएलए एमपी को जो मुफ्त का जो सैलरी देना पड़ता है और जो उनका घर और उनके नौकर चाकर, कम से कम उससे तो इस राज्य को मुक्ति मिलेगी, जिससे राज्य का कुछ विकास हो सके। ऐसा क्यों होता है कि बिहार के बाहर जाकर के यही बिहार का व्यक्ति जो है वो सब कुछ कर लेता है, लेकिन बिहार में वो क्यों नहीं कुछ कर पाता है? आखिर कोई ना कोई बात तो होगी कि आखिर बिहार में ऐसी क्या कमी है जिसके कारण बिहार में रह के कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। पहले मनी ऑर्डर इकोनॉमी था, अब तो मनी ऑर्डर का जमाना रहा, तो अब यूपीआई हो रहा है। पैसा तुम्हारा बाहर से ही आ रहा है, यहां तो तुम कुछ कर पा नहीं रहे हो। तो दोस्तों, एक और मुंगेरी लाल के सपने बिहार ने दिखाया है। देखते हैं इस योजना का क्या होता है। जब कुछ होगा तो फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि ये कूड़ा योजना है। दोस्तों, इस योजना को नीतीश बाबू द्वारा अपनी साख बचाए रखने की अंतिम हथियार के रूप में क्यों न देखा जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नीतीश बाबू हैं वो केजरीवाल से प्रभावित होकर के जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें उनको पता है कि उनकी क्या स्थिति होगी, तो उससे बचने के लिए, उस फजीहत से बचने के लिए पार्टी थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन कर पाए, इसके लिए कहीं तो ये योजना नहीं लाए हैं। सोचिएगा दोस्तों आप भी। और मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।